नमस्कार, मैं आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों करीब 1 महीने से वकीलों और पुलिस के बीच में पसगवां थाना, धौरारा थाना और कई जगह पे ऐसा हुआ है कि उनके साथ पुलिस के द्वारा उन पे दुर्व्यवहार किया गया है। इसी संबंध में आज मैं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पे हूं और यहां पर मुझे एक वकील साहब मिले हैं, संतोष त्रिपाठी उनका नाम है। और मैं आपको बताऊं, संतोष त्रिपाठी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, क्योंकि उनकी एक केस था, उनके वो केस को लेके जाके पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले और पुलिस अधीक्षक ने उनके केस की उनका ये कहना है कि वो हार्ड कॉपी यहाँ पर रख के और सॉफ्ट कॉपी को आगे थानों में भेज देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं रहता। उन्होंने बताया कि ललिता बनाम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के नाम से एक पिटीशन भी है, एक फ़ैसला हुआ है, उसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया है। लेकिन उन सब चीज़ों को देखते हुए इनके अपने पुलिस अधीक्षक ने अपने यहाँ पे कानून बना के रखे हुए हैं। और जैसा कि पिछले 1 महीने से होता चला आया है कि वकीलों के साथ और पुलिस के साथ एक द्वंद्व युद्ध चालू है। वकीलों के बारे में यहाँ तक के एक थाना पसगवां के थाना निरीक्षक ने यह भी कहा कि मैं वकीलों को कुछ नहीं समझता और उनको मैं थाने में आने नहीं दूंगा। तो इस तरह की बातें पिछले 1 महीने से लगातार अलग अलग थानों में अलग अलग चौकियों पे चल रही हैं। मैं आपको बता दूं, आज जो वकील साहब ने यहाँ पे जो बात कही है, उनकी बात में उन्होंने पूरा रेफरेंस दिया है और उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय ने फिर भी उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं दिया है। अगर इस तरह से सब चलता रहा तो वकील जो जनता के साथ खड़े होते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, तो वो अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता का क्या होगा। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। मेरा नाम संतोष त्रिपाठी एडवोकेट है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में 3 उपधाराएं हैं, 154(1), 154(3) और उसके बाद में फिर एक आती धारा 156(3). FIR दर्ज करने के मामले में 3 धाराओं का ही जो है उपयोग में आता है। 154(1) में थाना स्तर पर सीधे FIR दर्ज करने का प्रावधान है। 154(3) में अगर थाने स्तर पर कोई FIR नहीं दर्ज होती है तो पीड़ित पक्ष जो है वो अपने पुलिस अधीक्षक के पास आता है और पुलिस अधीक्षक 154(3) में जो है आदेश करते हैं तो थाने में FIR दर्ज होती है। इसके लिए हार्ड कॉपी जो है पुलिस अधीक्षक को भेजी जाती है। अब हम जो दूसरी बात कहना चाहते हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो है संविधान पीठ का मतलब होता है कम से कम जो है 5 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट जब बैठते हैं और कोई फैसला करते हैं तो उसको संविधान पीठ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने एक यूनिवर्सल जो है आदेश पारित किया। उस आदेश का शीर्षक है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोई जो है रेप पीड़ित आती है तो उसकी FIR जो है थाने स्तर पर जरूर दर्ज की जाएगी और संबंधित पुलिस अधीक्षक के पास अगर कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ पे एक विहित प्राधिकारी बनाया जाए जो कम से कम एडिशनल SP का हो और वो उसकी एप्लीकेशन पे आदेश करे और तत्काल उसकी FIR दर्ज कराए। इसके संबंध में DG के परिपत्र भी, एक नहीं तमाम परिपत्र भी हैं। लेकिन उसके बावजूद जब से ये नए हमारे पुलिस अधीक्षक गणेश शाह जी आए हैं यहाँ पे जनपद लखीमपुर खीरी में, तब से इन्होंने एक नया ट्रेंड जो इन जनरल विकसित कर दिया है कि कोई भी जो है चाहे रेप पीड़िता हो चाहे कोई भी हो, अगर FIR दर्ज करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र लेके आता है तो उसकी प्रार्थना पत्र को सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया जाता है थाने स्तर पर। हार्ड कॉपी उसकी रोक ली जाती है, हार्ड कॉपी उसकी थाने भेजी नहीं जाती है। तो जब उसकी हार्ड कॉपी भेजी नहीं जाएगी तो चाहे तो उसकी FIR दर्ज कहाँ से होगी। 154(3) में ना उसकी FIR दर्ज होगी, ना 154(2) में उसको जो है FIR की निःशुल्क कॉपी मिलेगी। जो पीड़ित को जो है 154(2) में निःशुल्क कॉपी मिलने का प्रावधान है। इसका मतलब यहाँ लखीमपुर खीरी में जो है जो वायलेट हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ वायलेट हो रही है। यहाँ लखीमपुर खीरी में जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वायलेट हो रहा है वो जो है DG के परिपत्र वायलेट हो रहे हैं। यहाँ लखीमपुर खीरी में नया जो है ट्रेंड विकसित किया गया है। मैं इस ट्रेंड की क्रूर शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। एक बात और जानना चाहेंगे, ये जो आपके अधिवक्ता एक धरना पे बैठे हैं बिलोली हाल में, ये क्या माजरा पूरा है इसमें? ये भी एक अधिवक्ताओं को जो है परेशान करने की चीज़ें हैं। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब जो है प्रावधान है उन प्रावधानों का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ पे पीड़ित के FIR दर्ज होनी चाहिए तो वहाँ पीड़ित के FIR दर्ज होनी चाहिए। आप उसकी विवेचना करें, विवेचना में सच और झूठ का पता लगाएं। अगर पीड़ित के FIR ही नहीं दर्ज होगी तो FIR तो अभियुक्त तो अपराध पर रफ्तार ऐसे करता चला जाएगा और जिसकी किसी की हत्या होने वाली उसकी हत्या हो जाएगी। ऐसे तो अपराधियों के मंसूबे बढ़ जाएंगे। अपराध को मिनिमाइज करने का ये तरीका थोड़ा होता, क्या आप FIR ही ना दर्ज करावें? तो क्या संविधान का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे? पूरी तरीके से संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की संविधान पीठ, मैं बार बार चिल्ला कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की संविधान पीठ है। ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम के 5 जजों का आदेश है जो यहाँ पे वायलेट हो रहा है पुलिस अधीक्षक कार्यालय लखीमपुर खीरी में।